आखिर द्रौपदी क्यों पीना चाहती थी पांडवों का खून? आखिर किसका रूप थी द्रौपदी? आखिर भगवान श्री कृष्ण भी क्यों डरते थे द्रौपदी से? आखिर किस कारण द्रौपदी सभी पांडवों को मारना चाहती थी? आखिर किस तरह के उपाय से भगवान श्री कृष्ण और पांचों पांडवों की जान बची? चलिए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल सत्य की ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। द्रौपदी महाभारत के सबसे प्रसिद्ध पात्रों में से एक है। द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रौपद की पुत्री थी, जो बाद में पांचों पांडवों की पत्नी बनी थी। द्रौपदी पंच कन्याओं में से एक हैं, जिन्हें चीर कुमारी कहा जाता है। यह कृष्णा यज्ञ सैनी महाभारत पंचोली आदि अन्य नाम से भी विख्यात है। द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से हुआ था। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम से उनका विवाह हुआ था। क्योंकि अर्जुन ने ही द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था, इसलिए द्रौपदी पांचों पांडवों में से अर्जुन से सबसे ज्यादा प्रेम करती थी। महाभारत में भी देवी का एक अंश अवतार है, जो कि कोई और नहीं दरअसल द्रौपदी ही है। और साल में यह देवी काली, जो कि दुर्गा जी की एक शक्ति है। द्रौपदी को 64 योगिनियों में से एक खपर योगिनी भी कहा जाता है। इस संबंध में महाभारत के आदि परम में एक कथा मिलती है। एक दिन इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में थे, तभी भीम उधर से गुजर रहे थे। अचानक उनकी नजर कक्ष की ओर पड़ गई। उन्होंने देखा बड़े भैया द्रौपदी के पांव दबा रहे हैं और द्रौपदी पलंग पर खपर लिए बैठी है और बड़े ही क्रोध से युधिष्ठिर को देख रही है और वह बीच बीच में कह रही है, मैं तुम सबको खा जाऊंगी, तुम सबका खून पीऊंगी। भीम यह देखकर क्रोधित हुए और उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तब भीम ने कृष्ण का ध्यान किया तो कृष्ण सामने आ गए। कृष्ण ने कहा, पूछिए, क्या पूछते हैं? भीम ने कहा, तुम्हारी माया क्या है, मुझे भी दिखा दो। इस पर कृष्ण कहते हैं, अच्छा, आज की रात आप चुपचाप वन में चले जाए और तालाब के किनारे वृक्ष है, उस पर बैठ जाए। भीम ने ऐसा ही किया। उधर रात गहराई और अचानक ही वहां प्रकाश फूटा और सरोवर के किनारे सिंहासन लग गए। थोड़ी देर में इंद्र, मारुति आदि देवता और योगिनियां भी प्रकट हुई। इसके बाद भीम ने देखा कि द्रौपदी अपने इस भयानक रूप में चली आ रही हैं। पीछे महाराज युधिष्ठिर समेत उनके सारे भाई और सबसे पीछे नारायण भी हैं। द्रौपदी वहां पहुंचकर सबसे ऊंची सिंहासन पर बैठ गई। उसके बाद युधिष्ठिर ने फिर से क्षमा मांगते हुए अपने प्राणों का दान मांगा। तब द्रौपदी क्रोध में फुफकारने लगी। तब भीम ने देखा कि क्रोधित होते हुए द्रौपदी का रंग काला पड़ने लगा और वह धीरे धीरे काली मां के रूप में बदल गई। अब वहां जो भी योगिनी उपस्थित थी वैसा रक्तदेही खाने लगी और खप्पर पटकने लगी। भीम यह सब देखकर बेहोश हो गए और जब उन्हें होश आया तो उनके सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। तब भीम ने भगवान श्री कृष्ण से उपाय पूछा। कृष्णा ने कहा, आज दोपहर जब द्रौपदी भजन परोसे खाना मत छूना भी मत, और जब पूछे कि क्या चाहिए तो कहना एक वचन, और भजन परोसते हुए द्रौपदी तुम्हें माना नहीं कर सकेगी। भीम ने ऐसा ही किया। जब द्रौपदी ने भीम से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, भीम ने तुरंत ही कहा, हम पांचों के प्राणों का दान। द्रौपदी ने अभी यह सुना ही था कि कृष्ण आ गए और बोल छठे, प्राण मेरे भी छोड़ दो। द्रौपदी गुस्से में आ गई और इसी दौरान कुछ बोलने की कोशिश में उनकी जीभ दांत के बीच में आ गई। इससे जिभ में से खून निकालने लगा और जमीन पर खून की 6 बूंदें गिर गई। इतने में द्रौपदी सावधान हो गई और अन्य बूंदें गिरने से बचा लिया। फिर उसने कहा, ठीक है माधव, जैसा आप कहते हैं ऐसा ही कहते। पांडवों और श्री कृष्णा को उनकी प्राणों का दान मिल गया और महाभारत के युद्ध में यही योद्धा जीवित बचे, जबकि बाकी मारे गए या फिर श्राप झेलते रहे। द्रौपदी असल में कौन है, इस बात का पता हमें तब चला है जब वह दुशासन की छाती के लहू से बाल धोती है। द्रौपदी के रूप में माता महाकाली ने ही अवतार लिया था ताकि कृष्ण के साथ मिलकर वह अधर्म का नाश कर सकें। दोस्तों, क्या यह बात आप पहले ही जानते थे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।